बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम जानवरों की एक बीमारी है मैस्टाइटिस, इस पर बात करेंगे। मैस्टाइटिस उर्दू में थन और हवाना की सोजश को मैस्टाइटिस कहते हैं, यानी हवाना में सोजश हो जाए तो यह बीमारी मैस्टाइटिस कहलाती है। तो इस बीमारी के असबाब कौन कौन से हैं, आज आपके साथ ये शेयर करेंगे कि ये मर्ज होती कैसे है और इसके लिए कौन सी एहतियाती तदबीर तैयार की जाएं ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। और इसके अलावा आपके साथ दूध धोने का निकालने का जो एहतियाती तदाबीरें हैं, निकालने का जो सही तरीका है वो शेयर करेंगे। और सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पर बात करते हैं कि ये मैस्टाइटिस है क्या। मैस्टाइटिस जो है ये इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेमरी ग्लैंड इन द ब्रेस्ट और अडो, टाइपिकली ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन विया ए डैमेज्ड निपल और टिट। ये थन और हवाना की सोजश को मैस्टाइटिस कहा जाता है। ये दूध देने वाले जानवरों की बहुत नुकसानदार बीमारी है, जिससे दूध में 21% और मक्खन में 25% तक कमी वाक़या हो जाती है। दूध इंसानी सेहत के लिए मुज़र होने की वजह से ज़ाया करना पड़ता है। एक या एक से ज़ायद थन का नकारा हो जाते हैं, जानवरों की पैदावारी सलाहियत ख़त्म हो जाती है और जानवर ज़बह करने के लिए फ़रोख्त करना पड़ता है। मर्ज सोजश हवाना का इलाज भी महंगा पड़ता है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा माली नुकसान होता है। ये एक जरासीमी बीमारी है जिसकी वजह से सफाई का फुकदान है। ये मर्ज दूध धोने वाले गवाले के आलूदा हाथ, पानी, कपड़े और दूध धोने वाली मशीन से फैलता है। इसकी जो बुनियादी वजह है, ये जानवरों के इर्द गिर्द माहौल, मसलन ज़मीन, पछाली, जिस्म और ज़ख्मों पर मौजूद गंदगी सोजश हवाना का सबब बनते हैं। तो आइए आप दोस्तों बात करते हैं कि इसकी वजूहात क्या क्या हैं, ये मरज़ ज़्यादातर क्यों इख्तियार कर जाती है या कैसे जानवरों को होती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ जानवरों की बीमारी के ख़तरात भी बढ़ जाते हैं। ज़्यादा दूध देने वाले जानवर इस बीमारी का अमूमन ज़्यादा शिकार होते हैं। बच्चा पैदा होने के बाद दूध की पैदावारी मुद्दत के शुरू में बीमारी का हमला ज़्यादा हो सकता है। गैर मतवाज़न खुराक, ख़ुसूसन नमकियात और हयातीन की कमी की वजह से भी ये जो मैस्टाइटिस की बीमारी है, सोजश हवाना की बीमारी है, ये हो सकती है। दूध देने वाले जानवरों की देखभाल और रहायश का मुनासिब इंतज़ाम ना होना भी इस बीमारी का सबब बनता है। पिछाली का हमेशा गीला और गंदा रहना इस हवाना की बीमारियों का सबब बनता है। तो अजीज़ दोस्तों, हम बात करेंगे कि दूध निकालते हुए किन एहतियाती तदबीरों को इख्तियार करना चाहिए। तो दूध धोने से पहले हवाना को पोटाशियम परमैंगनेट या डिटॉल मिले पानी से अच्छी तरह साफ करें। सबसे पहले तंदुरुस्त जानवरों का दूध धोया जाए। सोजश हवाना से मुतासरा जानवरों का दूध आखिर में धोना चाहिए। दूध धोने के बाद चारों थनों को डिटॉल या पोटाशियम परमैंगनेट मिले पानी से अच्छी तरह डबोकर साफ करें। नए शामिल होने वाले जानवरों को 1 से 2 हफ्ते अलहदा जगह पर रखकर दूध धोया जाए। दूध धोते वक्त चंद धारें ज़मीन पर न गिराई जाएं। दूध धोने वाली मशीन दूध धोने के बाद 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म पानी में हलशुदा जरासीम कश दवाई से धोई जाए। दूध धोते हुए अंगूठे का मोड़कर इस्तेमाल ना करें। तो आइए अब दोस्तों बात करते हैं कि कौन सी एहतियाती तदबीरें इख्तियार की जाएं कि इस बीमारी से, मैस्टाइटिस की बीमारी से बचा जा सके। तो सबसे पहले जो अमूमन बात है जो हर इंसान आपसे कहेगा कि रहायश हवादार और साफ़ सुथरी होनी चाहिए जानवरों के लिए। जानवरों को बांधने की जगह और पछाली सूखी खुश्क रखें। मख्फी सोजश हवाना की तशख़ीस के लिए हर 15 दिन बाद सर्फ टेस्ट करें। जानवरों की पिछाली गीली होने की वजह से सोजश हवाना की बीमारी बढ़ जाती है। बेहतर है कि मौसम के मुताबिक घास या रेत इस्तेमाल की जाए और गीली होने की सूरत में फ़ौरन तब्दील करनी चाहिए। दूध धोते वक्त थन पर दूध की झाग नहीं लगानी चाहिए। थन या हवाना ज़ख्मी होने पर एंटीसेप्टिक दवाई इस्तेमाल की जाए।
बीमारी का शुबा होते ही तशखीसी लेबार्ट्री बराए हैवानात दूध का मुआयना ज़रूर करवाएं और इनकी सिफारिशात के मुताबिक इलाज करवाएं। अजीज़ दोस्तों, याद रखें, इलाज हमेशा तजर्बाकार डॉक्टर के मशवरा के मुताबिक करें और ख़ुद से कोई दवा या इंजेक्शन ना लगाएं। तो अजीज़ दोस्तों, ये बीमारी जो है इसमें वाज़े तौर पर जैसा कि आपको मालूम है कि इसमें एक से ज़्यादा थन हमेशा निकारा हो जाते हैं, जिससे जानवर आजकल की महंगाई के दौर में जानवरों की कीमत बढ़ती जा रही है और जानवरों की पैदावारी सलाहियत भी ख़त्म हो जाती है। यहाँ तक कि जानवर जो हैं वो ज़बह करने पड़ते हैं और फ़रोख्त करने पड़ते हैं। ये मर्ज़ सोज़श हवाना का इलाज भी बहुत महंगा पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा माली नुकसान होता है। इसलिए अजीज़ दोस्तों, इस बीमारी से हर हाल में अपने जानवरों को बचाएं और महफूज रखें और इसके लिए जो एहतियाती तदाबीरें हैं ना, ये ज़रूर आप इख्तियार करें। ये मर्ज़ दूध दोहने वाले जो निकालते हैं दूध गवाले के आलूदा हाथों से, गंदे पानी से, गंदे कपड़ों से, दूध धोने वाली गंदी मशीन से ये मर्ज़ जो है वो फैलता है। इसके अलावा जानवरों के इर्द गिर्द माहौल मसलन ज़मीन, पछाली, जिस्म और ज़ख्मों पर मौजूद गंदगी जो है ये भी इस बीमारी मैस्टाइटिस सोज़श हवाना का सबब है। तो अजीज़ दोस्तों, ये एक आज जानवरों की अहम बीमारी आपके साथ शेयर की है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब